students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 9th chapter of class 4th, which is about states of matter. So first of all, we have to discuss about matter, that basically what do we mean by exactly the term matter, and what are its different states, what are their properties, and many more things. So let's begin our chapter. You see a lot of things around you. There are mountains, plains, rivers, trees, clouds, etc. in nature. All of them are different from each other. But one thing is common in all of them, that is matter. All of them are made up of matter. Matter is a basic unit of their composition. So student, basically हम अपने surroundings में बहुत सारी चीज़ें usually observe करते हैं on a daily basis. We see mountains, space, river, trees, clouds, etc. All of them are different from each other, but there is one thing which is common among all them, that is what? That they all are matter. वैसे तो सभी appearance में हर चीज़ में different है, लेकिन सभी में एक चीज़ common है कि वो सभी matter है, ठीक है ना? So matter, that means what? Anything surrounding us is what? Basically a matter. ठीक है? So matter क्या है? उनके composition की basic unit होती है. So what is matter? Matter is anything that has weight and occupies space. So matter क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में जिसका कुछ मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको आप मैटर कहते हो. अब मैटर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 इज नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स एंड सेकेंड इज मैन मेड मटीरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स. तो नेम से सजेस्ट किया जा सकता है ऐसे मटीरियल्स जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं. दे आर नेचुरली अकरिंग मटीरियल. द थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन, ऐसी चीज़ें जिनको ह्यूमन बीइंग ने या मैन ने नहीं बनाया है. दे अकर नेचुरली, हमारे नेचर में खुद से अकर करते हैं. दे आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स लाइक ट्रीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एयर, माउंटेन, ओशियंस, एक्सेट्रा. Next we come to what? Man-made material. अब the materials which are made by man, यानी कि ये नेचर में खुद से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. ओके, दैट आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग द नेचुरली अकरिंग मटेरियल. और इनको जो बनाया जाता है वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाता है. ऐसे मटेरियल्स को मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं. लाइक पेपर विच इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, स्टील फ्रॉम आयरन, एक्सेट्रा. ओके, see, you can see in this picture also, these all are what? Naturally occurring materials, and these are man-made materials. Chalo. Now, matter itself has units called atom. You can say that matter is made up of atoms. Atoms combine together and form molecules. Atoms and molecules of different substances have different sizes. So, matter में क्या होता है? matter में छोटी छोटी units होती हैं जिनको atoms कहा जाता है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि matter किसका मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है. अब एटम्स क्या करते हैं? एक साथ ही कंबाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो होंगे, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा. नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? सो मैटर इज फाउंड इन 3 states, दैट इज सॉलिड, liquids and gases. So first of all we have to discuss about the topic which is solids. Solids are dense. Solids कैसे होते हैं? डेंस होते हैं. इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सॉलिड्स का कॉम्पोजिशन बना है, वो मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. उनके बीच में स्पेस नहीं होता. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस. सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज वेरी लेस. The force of attraction between the molecules is very strong, so there is no free movement in them. They occupy a definite space. Okay, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि वो फोर्स जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, वो सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, जिसकी वजह से क्या उन मॉलिक्यूल्स में कोई अंदर फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. ये इनकी एक डेफिनेट शेप होती है. एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक, वुड, पेन, प्लास्टिक, चौक, शुगर, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर solids. Now next we come to the state which is liquids. Liquids क्या है? Liquids do not have a definite shape but have a definite volume. The molecules are loosely packed and the intermolecular space is more than solid. The force of attraction between the molecules is less. अब लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स
थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इनके बीच में वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा लूज होता है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, दैट मीन्स वो क्या करते हैं, अंदर फ्रीली मूव करने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड्स कैन फ्लो एंड दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड इन। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, यानी कि आप जिस भी कंटेनर में पोर करते हो लिक्विड्स उन्हीं की शेप ले लेते हैं, और यूजुअली ये फ्लो करते हैं फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द स्टेट व्हिच इज गैसेस। Okay, gases have no definite shape and volume. They spread into the whole space which they get. Their intermolecular space is very less. They are held far apart. Gases flow in all direction. अब gases की भी कोई definite shape नहीं होती है, ठीक है, और ना ही definite वॉल्यूम होता है। आप इन्हें जिधर भी लेकर जाते हो, गैसेस जहाँ भी होती है वहाँ वो पूरे स्पेस पे क्या कर लेती है, उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। चलो, एंड दे आर हेल्ड फॉर अपार्ट एंड दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये गैसेस इजीली फ्लो कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो कितने टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में फिर भी बीच में स्पेस है, एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से दे कैन फ्रीली मूव। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स को चेंज करना। सो मैटर कैन चेंज द स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग, हाउएवर नॉट ऑल थिंग्स आर कैपेबल टू चेंज देयर स्टेट। मैटर के जो स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनको आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर बाय आइदर हीटिंग देम और बाय कूलिंग देम। ओके, वैसे ज़्यादातर ऐसा है कि हर एक चीज़ की जो स्टेट है वो चेंज नहीं करी जा सकती, बट मोस्टली देयर स्टेट कैन बी चेंज। सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड अप टू अ फिक्स टेम्परेचर, जब आप एक सॉलिड को एक फिक्स टेम्परेचर से हीट करते हो, सो वो चेंज होकर लिक्विड स्टेट में आने लगता है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज melting. So the solid becomes liquid on heating, and the process is known as melting. The next, when a liquid is heated, it changes into gas. अब आप जब एक लिक्विड को हीट करने लगते हो तो फिर वो गैसियस स्टेट में आने लगता है, जिस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। यानी कि लिक्विड्स इंक्रीज हीटिंग, लिक्विड्स में आपने हीटिंग और बढ़ा दी तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज बॉइलिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ लिक्विड इज कूल, अब जब एक लिक्विड को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, सो वो दोबारा से सॉलिड स्टेट में आने लगता है, जिसको आप फ्रीजिंग कहते हो। यानी कि लिक्विड्स को जब आप कूलिंग इंक्रीज कर दोगे, इट विल कम इनटू सॉलिड स्टेट विच इज नोन एज फ्रीजिंग। एंड व्हेन अ गैस इज कूल, जब किसी गैस को कूल किया जाता है, सो वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाती है, जिसको कंडेंसेशन कहा जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कि व्हाट gases, right over here, gas, okay, on cooling comes back into liquid state, okay, and the process is known as condensation. Chal. Water is the only liquid which is found in all the three states. On heating it becomes gas as water vapor, on cooling it becomes solid as ice, again on heating ice cube melts into water. हमारे नेचर में एक जो वाटर है, वाटर अकेला ऐसा सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड है जो कि 3 स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब आप वाटर को हीट करते हो तो ये वेपर स्टेट में आने लगता है, वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, और जब आप इसे ठंडा करते हो, वाटर को कूल करते हो, सो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है एज इट बिकम्स आइस। ओके, चलो, फिर उसके बाद अगर आप आइस सॉलिड स्टेट को दोबारा ऐसे हीट करोगे तो आइस क्यूब आपकी मेल्ट होके वापस आपकी वाटर स्टेट में यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो यू कैन सी दिस इज वाटर विच इज इन लिक्विड स्टेट, तो हीट करने पे वो वाटर वेपर में आ जाएगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। फिर वाटर वेपर जब कूल होता है तो वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। लिक्विड को आप कूल करोगे तो वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नोन एज फ्रीजिंग, एंड आइस क्यूब्स को जब हीट किया जाएगा इट विल अगेन कम टू द वाटर स्टेट दैट इज लिक्विड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। सो नंबर 1 क्या है?
touch. यानी कि touching the thing we come to know about its softness and hardness. A piece of foam is soft while the piece of wood is hard. यानी कि जब आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको उस ऑब्जेक्ट का नेचर पता चलता है कि वो कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड है. जैसे कि एक फोम का जो पीस है, दिस इज फोम, इसको आप टच करोगे तो इट विल बी अ काइंड ऑफ सॉफ्टेड टेक्सचर. लेकिन वहीं आप एक वुड के पीस को अगर टच करते हो सो इट विल फील हार्ड. Next we come to what? Transparency. Transparency means what? That we can see completely or partially through an object or cannot see at all. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखने की कोशिश करते हो तो उसके थ्रू आप कंप्लीटली देख पाते हो या फिर पार्शियली देख पाते हो या एट ऑल विजिबिलिटी उसमें जीरो है. दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. वो ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू वी कैन सी कंप्लीटली दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. थिंग्स थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली आर ट्रांसलूसेंट एंड थिंग्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर ओपेक. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू कंप्लीट विजिबिलिटी है यानी कि जिसके आर पार कंप्लीटली देखा जा सकता है उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम पार्शियली विजिबल होता है चीज़ें उनको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. और वो ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है यानी कि उसके थ्रू बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता है, सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओके, चलिए. Now, next we come to what? Smell. Some things emit good or bad smell or have no smell. अब smell भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि कुछ चीज़ों की स्मेल अच्छी होती है, कुछ चीज़ों की स्मेल काफ़ी गंदी होती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं which have no smell. Next we come to hammering. Things which can be broken into pieces on having they are brittle. ऐसी चीज़ें जिनको आप हैमर से बीट करने पे ब्रोक कर सकते हो. And the process is known as hammering and the things can be broken on hammering. उनको हम brittle nature का कहते हैं. Next is flammability. Some materials are flammable and catch fire easily like petrol. Some are inflammable. They do not catch fire. Example water, iron, etc. Inflammability मतलब क्या? कुछ materials आपके inflammable होते हैं. That means वो fire easily catch कर लेते हैं. Example petrol. लेकिन some things are inflammable. ओके, जो चीज़ फ्लेमेबल होंगी वो ईजिली फायर को कैच कर लेंगी, जो इनफ्लेमेबल होंगी वो फायर को ईजिली कैच नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपका वाटर, आयरन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज हीटिंग. हीटिंग इज व्हाट? सम थिंग्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, बाय सम डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम. अब एक ये भी प्रॉपर्टी है, कुछ चीज़ें अपने थ्रू हीट को पास ऑन होने देती हैं एंड सम थिंग्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी. सम थिंग्स आर सॉल्यूबल एंड सम आर इनसॉल्यूबल इन लिक्विड्स. कुछ चीज़ें आपकी सॉल्यूबल होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी इनसॉल्यूबल होती हैं लिक्विड्स में. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? अ matter. Next we come to the topic which is solution. What is solution? Mixing of matter into some liquid is called solution. जब आप किसी liquid के अंदर किसी matter को mix कर देते हो then it becomes a solution. Okay, अब कुछ solids हैं जो liquid में mix हो जाते हैं easily and कुछ liquids हैं जो दूसरे liquids के साथ mix हो जाते हैं, कुछ gases भी हैं जो liquids में easily mix up हो जाती है. सो द सॉलिड विच डिजॉल्व्स इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट. जिस सॉलिड को आप किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हो उस सॉलिड को सॉल्यूट कहा जाता है और जिस लिक्विड के अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो आपका मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज सब्ल्यूशन. ओके, वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है यानी कि इसके अंदर इजीली एंड मोस्टली सभी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है. सॉलिड डिजॉल्व्स इनटू लिक्विड. सॉलिड्स जो लिक्विड्स में डिजॉल्व हो जाते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट के होते हैं और ये लिक्विड्स में लाइक वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? लिक्विड्स डिजॉल्व इनटू लिक्विड. ऐसे लिक्विड्स जो किसी दूसरे लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं जैसे कि लेमन जूस, वाटर, मिल्क एंड वाटर, ऑयल एंड पेट्रोल. दीज आर द लिक्विड्स विच डिजॉल्व इनटू लिक्विड्स. नेक्स्ट इज व्हाट? गैस डिजॉल्व्स इन लिक्विड. ऐसी गैसेस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन गैस, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग a form of matter into the another. Okay, so the chapter is completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the new chapter. Till then, take care and thank you everyone.